नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है रात के अपने 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के हमने बहुत सारे पार्ट अपने चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में डाल दिए हैं। अभी तक हमने जो अपने पार्ट डाल दिए, कितने डाल दिए? 14 वर्ल्ड हिस्ट्री के। और सभी में कम से कम 30+ क्वेश्चन आपको बताए हैं, है ना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। तो किसी ने भी अभी तक उन पार्टों को ना देखा हो तो पहले उन पार्टों को देखें। फिर आज अपन शुरू करने वाले हैं कौन सा पार्ट? वर्ल्ड हिस्ट्री का 15वां पार्ट, जिसका नाम है जापान का इतिहास। जापान का इतिहास या जापानी साम्राज्यवाद। तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलते हैं बिना समय खराब करते हुए। और ये काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है, तो इसे स्किप ना करें और ध्यान से सुनें, है ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जापान कहलाता था। तो जापान को किस नाम से जानते थे? तो जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है, जापान ने किन दो देशों को युद्ध में हराया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीन और रूस को जापान ने युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जापान ने चीन को युद्ध में कब हराया था? अब ये भी पूछा गया कब हराया था। तो जापान ने चीन और रूस दो बड़े देशों को हराया था। चीन देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है ना। तो अगर अपन देखें, भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा लगता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां लगता है। तो जापान ने चीन को युद्ध में कब हराया था? तो ये बताना है। तो वो हराया था 1894 और 1895 के आसपास, यानी ऑप्शन बी अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मेजली बहाली किस देश में हुई थी? तो मेजी बहाली किस देश में हुई थी ये बताना है। तो वो हुई थी जापान में, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मेजी का अर्थ क्या है? मेजी जो आप देख रहे हो इसका अर्थ क्या होता है? तो मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल अपना सही होगा। प्रबुद्ध शासन ही मेजी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मेजी युग किस सम्राट के कार्यकाल को माना जाता है? तो जो मेजी युग होता है ये किस सम्राट के शासनकाल को माना जाता है? तो वो है सम्राट मुत्सोहितो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड लिए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 7, मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापानी सम्राट का कार्यालय कहाँ था? तो जी कहाँ था? तो वो था क्योटो में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में जापान को किन दो देशों के बाद तीसरा शक्तिशाली देश मान लिया गया? तो याद रखना, विश्व का सबसे शक्तिशाली जो देश है प्रथम स्थान पर, जो 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में माना गया था, वो कौन सा है? अमेरिका। तो प्रथम कौन सा है? अमेरिका। दूसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। और तीसरा कौन सा माना गया था? तो जापान। जी याद रखना, पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा जापान। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय चीन जापान युद्ध कब हुआ था? है ना, जापान ने चीन को द्वितीय युद्ध में हराया था, लेकिन कब हराया था ये पूछा जा रहा है। तो वो हराया था 1937-1945, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक, उसमें किसने दिया था साथ? तो वो बताना है। तो चलते हैं अपने आंसर के साथ, और अपना जो आंसर है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था। तो किसका दिया था? तो ये दिया था इंग्लैंड और फ्रांस का, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1910 में जापान ने किस देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो किस पर किया था? कोरिया पर, यानी कोरिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जापान के रूस व चीन के साथ युद्ध की मुख्य वजह थी, है ना। तो मुख्य वजह क्या थी ये बताना है। तो मुख्य वजह थी कोरिया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जापान में शोगुन के क्या कार्य थे? तो शोगुन के क्या कार्य थे? प्रधान सेनापति हुआ करते थे शोगुन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो का प्राचीन नाम क्या है? तो टोक्यो जो जापान की राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम और है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है इडो, याद रखना इडो। और इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, यही परीक्षा में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, बस इन्हें याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मेजी संविधान कब लागू किया गया था? तो मेजी संविधान लागू हुआ था 1889 में। तो 1889 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिरो सिमोनोस्की की संधि कब हुई थी? तो सिमोनोस्की की संधि कब हुई थी? 17 अप्रैल 1895 में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आंग्ल जापान गठबंधन हुआ था। तो आंग्ल जापान गठबंधन कब हुआ था? तो हुआ था 1902 में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, रूस जापान युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट समाउथी की संधि, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो कब किया था ये बताना है। तो 23 अगस्त 1914 को, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। 20वां है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो 1940 में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध में जापान के किन नगरों पर एटम बम गिराए गए थे? तो आपको पता है नागासाकी तथा हिरोशिमा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दिया था? तो किसका साथ दिया था? जर्मनी तथा इटली का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो कब किया था? तो 14 अगस्त 1945 में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेजी युग में किन लोगों को भूमि का स्वामी बनाया गया था? तो किन लोगों को? कृषक को, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। लास्ट क्वेश्चन, प्रथम चीन जापान युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1895 में। तो यहाँ से अपने सेशन की समाप्ति होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम, राधे राधे।